फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू तो सो मच। आपकी तैयारी में आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों स्टेज को अलग अलग प्रिपेयर किया या एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी की? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में ये जो प्रिपरेशन होता है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेंस का जो डिटेल सिलेबस है, अगर आप उसको पॉइंट वाइज प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन हर एक स्टेज से पहले आपको उस स्टेज स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स से 2 महीने पहले आपको फैक्ट्स, करंट अफेयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आप किस सब्जेक्ट्स में लैकिंग है वो आपको पता चल जाएगा, और आपका जो प्रोग्रेस है वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट देना प्रीलिम स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स में फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग करंट अफेयर्स को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर देते हैं। वही मेन स्टेज में आपको प्रीलिम स्टेज से पहले ही अराउंड 60 to 70% ऑफ मेंस आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऑप्शनल्स आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स के बाद मेंस का एकदम न्यू स्टार्ट करोगे तो आप बाकी एस्पिरेंट्स के कंपेयर्ड में थोड़ा पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मेंस में आपको हर एक जीएस पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके पॉइंट वाइज आपके पास क्रिस्प सिंगल पॉइंटेड नोट्स होने चाहिए, जिससे आप रिवीजन भी कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाओ। क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीट करना विद इन टाइम इज आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, जिसमें आपका क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को साथ ले जाए और तो इंटरव्यू स्टेज में आपके लिए इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि वो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ही चेक करते हैं उस स्टेज में। अगर आप इंटरव्यू स्टेज के लिए 1 महीने में कुछ किताब या कुछ नोट्स को रट के जाओगे और बोर्ड के सामने कुछ बाउंसर सवाल आ जाए तो आप नर्वस हो जाओगे। सो यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ इन द इंटरव्यू फेज, जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाए। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अरुणाचल प्रदेश बोल के आता है, तो अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक और नॉट ईस्ट रिलेटेड सिलेबस की आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या थी? जी, ये सिलेबस इस बार न्यू ऐड हुआ था, और इसके लिए मैंने गूगल ये सब का इस्तेमाल तो किया ही था, और सर्वसी आईएएस का यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स था, जिसको मैंने देखा था 1.5 स्पीड करके, जल्दी से मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। और सर्वसी आईएएस से कुछ हैंडआउट्स भी मिला था मुझे, जिसको मैंने रिफ़र किया था। तो हैंडआउट्स में मैंने कर्सरी ब्रॉड रीडिंग कर दिया था और इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया था, ताकि कोई भी सवाल आए तो मैं उसमें ब्लैंक ना हूँ। तो इस प्रकार मैंने जो मेंस के लिए जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, अरुणाचल स्पेसिफिक, उसको मैंने इस तरह तैयार कर दिया था। और आफ्टर माय मेंस इंटरव्यू स्टेज के लिए एक नई बुक आई थी, ये इन बिटवीन द ब्लरी लाइन्स, जो अभी आई थिंक कमिश्नर टू सीएम सर सोनम छोम्बे सर ने लिखी है। तो आई थिंक दैट बुक इज ए मस्ट रीड फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, बिकॉज इंटरव्यू से पहले मैंने वो किताब को एकदम मजे में पढ़ लिया था। तो उससे भले ही आपके इंटरव्यू में एग्जैक्टली सवाल ना आए, बट ओवरऑल यू गेट एन आइडिया अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी जब थ्रू द जर्नी आपने क्या कभी सोचा कि आप तो फर्स्ट रैंक में आएंगे, और जो सर्वशिला जो ये है एकेडमी है, उसको आपका सक्सेस में आप उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको क्या लगता है? देखिए, फर्स्ट रैंक आना तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आई थिंक मेरे लेट मदर, उनका ब्लेसिंग लगा मुझे, जो मैं इतना अच्छा रैंक आ पाया मेरा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट रैंक आऊँगा। एट बेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गेट इनटू द टॉप 50 एट बेस्ट। एंड जहाँ तक सर्वसी आईएएस की रोल का बात है, तो इस एग्ज़ाम में इंडिविजुअल एफर्ट के साथ बहुत सारे, मतलब फैमिली सपोर्ट और रिसोर्सेज का भी ज़रूरत होता है। तो सर्वसी आईएएस में मैंने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। जो प्रीलिम स्टेज ऐसा है जो काफ़ी लक होता है आई थिंक उस स्टेज में। तो सर्वसिया में मैं एवरी संडे यहाँ आके प्रीलिम्स का टेस्ट देता था, जिससे आई थिंक मैंने विद इन 2 मंथ्स आई थिंक मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गया था।
तो विद इन 2 months आई कुड क्लियर द प्रीलिम स्टेज, क्योंकि मैंने सर्वस्या का टेस्ट दिया, उसके सॉल्यूशंस को रिवाइज किया था। तो फिर मेंस में मैंने, जैसा कि मैंने बताया अभी, मैंने उसके कुछ स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था, और इंटरव्यू स्टेज में मैंने यहाँ पे दोनों मॉक इंटरव्यूज मैंने यहाँ दिए थे। और वेरी इंटरेस्टिंगली इंटरव्यू स्टेज में जो बोर्ड मेंबर्स थे, राजीव सर और बाकी बोर्ड मेंबर्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आई विल बी अमंग द टॉप 10 कैंडिडेट्स, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब both the interviews they predicted it. I went home and told कि board members they are hyping me up कि ऐसे ही, but it turned out to be true, and I think it's very commendable on their part कि they have eye for the ability of candidates. So जो अभी जिसका एग्जाम क्लियर नहीं किया, काफी साल कोशिश करने के बाद भी कोई एक स्टेज में अटक के भेज रहा है, और जो मेंस प्रीलिम्स क्लियर करके भी इंटरव्यू में मार्क खा जाते हैं, उनके लिए एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं लगन के साथ। तो जो लोग फाइनल लिस्ट में आते हैं, आई थिंक दे परफॉर्म वेल ऑन द मेन डे, बिकॉज आई नो पर्सनली मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव नॉट क्लियर द इंटरव्यू स्टेज, एंड आई थिंक दे नो मोर देन मी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। मेरे कोचिंग में मेरे दोस्त थे, तो मैं उनके फैमिली या फ्रेंड्स उनसे कहूँगा कि दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने, यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल को सपोर्ट कीजिए। कल को वो टॉपर हो सकते हैं या यूपीएससी को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा मतलब एक जर्नी है जहाँ पे आपका नॉलेज जितना भी हो, आप मेन डे में कुछ फॉर सम और द अदर रीजन आपका कोई आंसर छूट गया, आपने कुछ वर्ड लिमिट एक्सीड कर दिया, तो इससे आप बाहर हो सकते हैं कंपटीशन से। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि हार ना माने और इसको कंटिन्यू रखें अपने जर्नी को। और बाकी उससे भी ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उन एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि जिन्होंने क्लियर किया उन्हें तो सब फेलिसिटेट करते ही हैं, लेकिन जो इंटरव्यू स्टेज में फेल हो गए, मैं चाहूँगा कि उनको भी काउंसलिंग किया जाए, केयर किया जाए, ताकि नेक्स्ट स्टेज में वो सफलता प्राप्त कर सके। गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन। Thank काफी you. लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी लोग आप लोगों का साथ जो एग्जाम दिए वो सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो सक्सेस हासिल किया है, अभी आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे। तो सबसे पहले तो जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन स्किल को लेके काफी लोग जज भी करते हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल को बेटर करने के लिए क्या रिसोर्स यूज किया था to make better your speaking English, communication English? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष के लिए। और हालांकि एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं था मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सीखने का, लेकिन बचपन से ही हमेशा हम आउटस्पोकन रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेशन किया है, स्कूल लेवल से ही थोड़ा सा एक्टिव रोल रहा है, हमेशा फ्रंट लाइन में रहा है। और शायद लाइफ का चलते ये सब जो मेरा पार्टिसिपेशन हुआ है इन सारे चीज़ों में, या सोसाइटी का कुछ सोसाइटी में भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो शायद इन्हीं एक्सपीरियंस का चलते जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इवेंचुअली डेवलप हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक्स वगैरह तो ये सब शायद हम यूज़ नहीं किया है इसके लिए। जो ये सर्वोदय एकेडमी है, जो यहाँ के टीचर है, उन्हें खुद कहा है कि 11 मंथ्स और है, तो अभी हमें कोचिंग करके जो आपको सक्सेस मिला है, इतना ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कैपिटल में, तो आपको इसका बारे में कैसा पता चला और आपका जो सक्सेस में किस तरह से ये कोचिंग हेल्प की? जी बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूट हम ऑनेस्टली बोल रहा है, ये इंस्टीट्यूट को हम आफ्टर माई प्रीलिम्स
मुझे मालूम हुआ था, प्रीलिम्स से पहले मुझे मालूम नहीं था। प्रीलिम्स का बाद तो मुझे मेंस की तैयारी करना था, स्पेशली ऑप्शनल पेपर को लेकर के। मेरा जो ऑप्शनल पेपर है ज्योग्राफी है, तो उसको तैयारी को लेकर के मेरा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था सर्वसिया इंस्टीट्यूट को, एंड लकीली और फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ का नंबर मिला। उसका बाद यहाँ से जो मेरा सिविल सर्विस मेंस प्रिपरेशन के लिए हम अपना एनरोल किया है। तो ऑप्शनल जो था मेरे ज्योग्राफी के लिए, हम यहाँ में ऑलमोस्ट 3 मंथ का कोचिंग किया था, तो वही है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपने कौन से सबसे जरूरी रिसोर्स यूज किया है? आप उसको थोड़ा क्लियरली स्पेसिफिकली अगर एक दो बता दें। जी बिल्कुल। जो स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स, जो आने वाला अपकमिंग एस्पिरेंट्स लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ज्योग्राफी स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आपको सबसे पहले तो आपका बेसिक्स ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स में आपका जो एनसीईआरटी बुक्स है, स्पेशली 11th और 12th का, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इवन आप ऑप्शनल अगर नहीं लेता भी है तो वो जीएस पेपर 1 के लिए अच्छा होता है। आप अगर करंट अफेयर्स उसमें अगर आप अच्छा से किया है तो। और ऑप्शनल के लिए मेरा पर्टिकुलर जो ये था, मेरा रिसोर्स जो था वो एनसीईआरटी तो हम पढ़ा ही था बेसिक्स को, और सर का यहाँ का जो राजीव सर का जो सर्वसिया का जो ज्योग्राफी वो फैकल्टी है, उनका जो नोट्स था, उनका नोट्स का जो भी दिया है, उनका जो मटेरियल्स था, वही हमको बहुत हेल्पफुल किया है और उसी से हम यूज़ किया है ना। आई केप्ट इट वेरी सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक, मतलब वो मिनिमल रखा है अपना रिसोर्स को, तो वही था। सो तो अब जो अभी जो आने वाला जो एग्जाम फिर होगा, जो जी। आप लोग का साथ जर्नी करते हुए बीच में रुक गया, उन लोग के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हम वही बोलना चाहेगा कि फेलियर को हमेशा एक ड्रॉबैक का जैसा नहीं देखना है, फेलियर को हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन का जैसा कंसिडर करना है ना। और नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। फॉर्चुनेटली किसी को कोई सक्सेस हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, लेकिन इट डजंट मीन दैट लाइफ एंड्स देयर। लाइफ का जर्नी में कभी कभी फेलियर्स आता है, फेलियर्स को लेकिन आप अगर स्टेपिंग स्टोन बना करके, अपना एक लर्निंग लेसन बना करके आप अगर बढ़ते चला जाएगा, तो आपको ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। इसको एक आप नेगेटिव वे में नहीं लेना है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह फेलियर को एक्सेप्ट करना है और अपना जर्नी को आगे बढ़ाते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। काफी लोग अभी तक जो आप लोग के साथ जर्नी कर रहे हैं, किसी ने अभी तक सक्सेस नहीं किया। तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, क्या ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे किया है ना? आपने भी काफी सारे स्ट्रगल देखे। मैम, सिविल सर्विसेज में ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। ऑल्दो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले जेई का एग्ज़ाम दे रखा है और एई का भी एग्ज़ाम दे रखा है। तो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाइज देखें तो ये मेरा थर्ड एग्ज़ाम है, बट सिविल सर्विसेज में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज में ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है, काफी लोग इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप उन लोगों को अपना थोड़ा तजुर्बा से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि कीप एट इट, एकदम फोकस्ड रहिए आप। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग जो भी 140 सेलेक्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उन लोगों से ज़्यादा जानता है कि हम लोग का बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए हम लोगों का हुआ है। The one reason that I can think of right now is maybe we had a bit of good luck. हमारे पास थोड़ा जो 140 सेलेक्टेड हुआ है, मे बी हम लोगों के पास थोड़ा गुड लक थोड़ा ज़्यादा था, इसकी वजह से हुआ है। तो मेरा मैसेज उन लोगों को रहेगा कि प्लीज़ कीप गोइंग, कीप एट इट। आप मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी वो मेहनत का फल ज़रूर रंग लाएगा। एक इंजीनियर होने के नाते, जैसे आपने अभी कहा एग्जाम दिया है, आपने अपने पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया? हाँ, एज अ नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्टूडेंट, माई नॉलेज वॉज वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड था मेरा रिगार्डिंग कोर सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी, हिस्ट्री और ये इकोनॉमी एंड पॉलिटी जैसे आपने मेंशन किया है। तो मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था। आई यूज्ड टू अटेंड क्लासेस, और उस टाइम में इकोनॉमी क्लासेस अमृतांशु सर लेते थे, तो मैंने उनका क्लास अटेंड किया है। और पॉलिटी का एक सेक्शन राजीव सर लेते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को, तो मैंने उन लोगों का क्लास अटेंड किया। एंड देन आई यूज्ड टू गो बैक होम एंड मेक माई ओन नोट्स। मैंने नोट्स बनाया, मैंने एनसीईआरटी पर रखा है पूरा 11th एंड 12th का, दोनों इकोनॉमी एंड पॉलिटी का। एंड देन
कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड वो एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, मैंने वो रेफ़र किया। तो मेरा स्ट्रैटेजी सब सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ही सिंपल था कि क्लासेस अटेंड करो, घर जाके नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो एंड देन रीड द एनसीईआरटीज फॉर योर फाउंडेशन, वो बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड वही स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप रेफ़र कर सकते हैं तो वो वही किया है मैंने। अभी जब आप रेडी हो गए हैं कि करियर पब्लिक सर्विस में देने की, तो आपका विजन, आपका रोल क्या होगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन अरुणाचल प्रदेश? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं तो सीओ से सीओ के लिए सेलेक्ट हुई हूँ, तो मेरा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न तो यही रहेगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ऑन ग्राउंड विद द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर। जो हायरार्की में जो मेरे सीनियर होंगे वो लोग जैसा गाइड करेंगे वैसे मैं करके इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, एंड आई विल मेक श्योर दैट इट रीचेस द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर वो हो जाएगा तो आई विल डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट, बिकॉज एज अ पब्लिक सर्वेंट मेरा रोल बनता है कि मैं सर्व करूँ मेरे पब्लिक को। And on a more personal front में I would like to work towards the empowerment of women, especially जो हैंडलूम सेक्टर को लेके है, क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसे बहुत women हैं जो लोग डिपेंड करते हैं ये हैंडलूम में, जो गाले रहता है उसमें लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन गालेस, बट उनका मार्केटेबिलिटी उतना नहीं है। तो इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई वुड लाइक टू वर्क टुवर्ड्स दैट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, 11 मंथ ओल्ड इंस्टीट्यूट काफ़ी नया है, लेकिन भी जो 4 साल का बाद एपीसीएससी एग्ज़ाम हुआ वहाँ में आपके इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे बच्चे पास आउट होके आए हैं। तो हम आपके जो अरुणाचल प्रदेश में जो सिविल सर्विस के एक्सपीरियंस को आप गाइड करते हैं, तो हम आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट को किस तरह से आप गाइड किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? Okay, thank you. Thank you for this acclamation and recognition. I'm indebted to the Society of Arunachal Pradesh, my students here. They have shown this love, affection, and trust in me, and by Almighty's grace, I was able to deliver it. Coming to my journey as a teacher in Arunachal Pradesh, I started my journey in 2010 as a teacher after exhausting all my attempts in UPSC. I started a new institute in the year 2012, and then provided my services for almost 14 years. Because of some serious issues, I left that institute in 2024 and started the new institute in the name of Sarvasya. So this is my second life, and you can say the second part of journey or my second part of existence in Arunachal Pradesh. The one thing which is common in these two stages, in these two parts, is me only. As I said, I want to repeat. I want to quote Voltaire's saying. He used to say that history never repeats in itself. Man always does. So, by Almighty's grace, by the blessings of Almighty, my family members, my friends, Amritansu, my close friends here, Ajum, Rugo, everyone, Mary, it was possible that we took off in a very short time. It was a collective effort, and we have been able to achieve, and we have been able to deliver the services which we expected to deliver and make change in the life of the aspirants. तो सर, जैसे कि आप इतने साल से स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कोर्सेज दे रहे हैं एपीसीएससी में, ड्यूरिंग द एपीसीएससी फेज को, आफ्टर दैट जब आप स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस नजर आया उन लोगों में, या फिर दे हैव डाउट्स, एनी डाउट्स स्टिल इन? Obviously, they were demotivated, and this was not the first time when we had this untoward and I would say unfortunate incidents here in APPSC. It happened in 2013 also, when we had that paper leak. Actually, that was not a paper leak, but still, I don't want to get into that story because I was one of the I would say one of the person who was asked about to clarify my role in that particular period in 2013. But anyways, I mean, coming to your question, why, what happened, and how the mindset of people and aspirants changed after this fiasco. So obviously they were demotivated, but I always used to say to them that this phase is going to pass. Nothing is permanent. This too shall pass. You have to remain motivated. You have to stick to your target. You have to remain positive in your life, and you have to think of the ultimate goal, ultimate objective you had in your life. Because when we
interacted with each other. We interacted as teacher and students. You came here to me to prepare for this particular examination. So don't lose sight of your ultimate objective. Keep preparing, and thankfully after this fiasco, many steps have been taken by government of Arunachal Pradesh to reform the I would say the commission, as well as the as well as the functioning of the commission. So this is the reason why the people, the aspirants were demotivated. They were a bit, they were feeling low, but still they carried their temperament, they carried their energy forward, and they have made into this prestigious examination this time. Some of the students who were very much low during that period, that time, they were also, they didn't lose their heart, and finally they are now in this final list. सर्वस्या इस जो एकेडमी के बारे अभी काफ़ी लोग जानेंगे, तो जो एस्पिरेंट है जो अभी आगे फर्दर कोर्सेज करना चाहेंगे, उन लोग आप लोग को कैसा रीच आउट कर सकते हैं? They can contact us. We have our dedicated website. We have dedicated app, mobile app, through which they can attend online classes also. They can contact the office number and address, which has been circulated. As far as possible, it has been circulated in all the platforms, right from social media to print media. So they can just call on the number, and they can take all the information. They can get whatever information they want to have. If they want to interact with me or Amritanshu sir, they can ask the office to fix a time, and we can do the counseling, whatever support, whatever counseling they need, whatever help they need, whatever doubts they have, they can discuss with us whenever we have time after the classes. जो अभी फेल हुए हैं, जो साथ में जो जर्नी करके काफ़ी लोग 2-3 अटेम्प्ट में सरेंडर कर देते हैं, तो उन लोग के लिए आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए? उनको यही बोलूँगा कि मोहम्मद गजनी को याद रखिए, कितने बार उन्होंने कोशिश किया और कब फतेह पाया, ठीक है? तो डोंट लूज योर हार्ट. Even you can say, I'm the finest example before them, right? I had the longest experience of taking examination. I took 2 UPSC interviews, 4 back-to-back state PCS interview in my home state Jharkhand, then 2 interview in Bihar, and finally got selected in second attempt. So this is what I want to say to them: don't lose your heart, don't give up, right? Just stay focused. Your time will come. Definitely, your time will come. अभी जो आप लोग के ये एकेडमी से जो सक्सेस होके गए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आपका करें? Just remain grounded. Don't I would say, don't be carried away by the euphoria you are in now. Just stick to the commitment which you had according to the Constitution of Civil Services. You have been given this authority, you have been given this role, and you should be very thankful to the Almighty that the Almighty has chosen you to become the agent of change in the society. So do your job sensibly, remain connected to the people, understand their problem, and try to bring solution to their problems. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app